हेलो एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो है वीडियो नंबर 6। इसमें हम पढ़ेंगे और जो हिंदी अंकुर वर्कबुक है आपकी, उसके सप्ताह 1 का डे 6। इससे पहले हमारे जो वीडियो आए हैं 1 से लेकर के 5 तक, है ना। तो आपसे बेटा एक रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे वीडियो आप सीरियल से देखना, क्योंकि कुछ ना कुछ पोर्शन दिवस 6 में 5 से आएगा, ठीक है। और 5 का कुछ ना कुछ लिंक 4 से रहता है और 4 का 3 से रहता है। मतलब पिछले वीडियो में जो हम बताते हैं उसका कुछ हिस्सा अगले वीडियो में रहता है। तो चलिए बिना देर के हुए आगे बढ़ते हैं। अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए प्यारे बच्चों, पेन पेंसिल हाथ में लेकर के बैठिए। तो जैसा कि आप देख रहे हो बेटा, इसमें क्या करना है आपको, कुछ चर्चा के बिंदु हैं। हिंदी में क्या होता है बेटा, पाठ की शुरुआत से पहले कुछ चर्चाएं होती हैं, है ना। आपके टीचर आपसे बात करेंगे तो जिसमें कुछ प्रश्न पूछेंगे टीचर आपसे और आप उनके जवाब दोगे, जिसको बोर्ड पर लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाता है बेटा, बोर्ड पर। और बोर्ड पर लिखने के बाद उसको आप अपनी वर्कबुक में लिखते हो। आप उसको अपनी वर्कबुक में यहां पर लिखोगे इन लाइनों में, ठीक है। तो आपके पड़ोस में किसका घर है। अब आप इसमें वाक्य भी लिख सकते हो, ये लिखा है, और शब्द दोनों लिख सकते हो, है ना। तो आपके पड़ोस में किसका घर है, तो आप क्या जवाब दोगे। मान लो आपके पड़ोस में राम का घर है, तो लिखोगे बेटा मेरे पड़ोस में, क्या लिखोगे आप, मेरे पड़ोस में राम का घर है। मेरे पड़ोस में राम का घर है, या जिसका भी घर हो वो लिख सकते हो आप, है ना। राम का घर है, तो ये आपका एक वाक्य हो गया है। उनके घर में कितने लोग हैं, मान लो उनके घर में 10 लोग हैं, तो आप लिखो 10 लोग। जो चर्चा में आपके पॉइंट आएंगे उसको शिक्षक बोर्ड पर लिखेंगे, वहां से आपको ये लिखना है वह क्या काम करते हैं। तो हो सकता है बेटा वो शिक्षक हो, है ना, या फिर वो दुकानदार भी हो सकते हैं, तो आप लिख दो दुकानदार। या फिर क्या हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, किसान हो सकते हैं वो, है ना। तो ये सब आपको यहां पर ऐसे लिख देना है जो चर्चा में पॉइंट आते हैं। आपके घर के आसपास क्या क्या है, तो क्या क्या है बेटा आपके घर के आसपास, खेत है, बगीचा है, तो ये सब आप यहां ले सकते हो। खेत, बगीचा, तालाब भी होगा किसी के यहां पर, है ना, तो कॉमा तालाब। बेटा ये निशान जरूर लगाना है आपको, इसको बोलते हैं अल्प विराम। क्या बोलते हैं, अल्प विराम। अंग्रेजी में इसको कहेंगे कॉमा। स्कूल भी होंगे आपके घर के आसपास, पेड़ भी रहते हैं बहुत सारे, है ना, तो आप ये सब यहां पर लिख सकते हो। तो चलिए अगर बेटा आपने इतना कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं। ये है बेटा वर्ण, वर्ण किसको कहते हैं, अक्षर को, उससे संबंधित गतिविधियां। इसमें आपको क्या करना है बेटा, पढ़िए, क्या लिखा है, पढ़िए। तो ये पढ़ने हैं आपको, और लिखिए। जैसे ये, इसको पढ़ो जरा, क्या लिखा है, ये हो। अब ऐसा कैसा हो लिख दीजिए आप, यहां पर लिख दिया हमने। और क्या कर सकते हो, या तो आप इसको ऐसा कैसे इसमें उतार दो, इसके साथ साथ आप इस हो से संबंधित कोई शब्द भी बना सकते हो, है ना। जैसे हो से क्या शब्द बनना है, होशियार, बस हो आना चाहिए उसमें, होशियार। तो इस तरीके से आप उसका शब्द भी बना सकते हो, होशियार ऐसे होगा, ठीक। जैसे डा, तो आप लिख दो डा, ये लिख दिया डा। डा से शब्द बनाइए डाक। जो डाकिया आपका पत्र लेके आता है उसको बोलते हैं डाक, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये सारे के सारे, अच्छा ढ से क्या बनना है बेटा, है ना, ढ से बनेगा ढोल। ढोल, ढोल शब्द बन गया। या ढोलक बना दो ऐसे, इसमें ढ लिख दो।
तो इस तरीके से आपको ये पूरा करना है। ये छ, इसे बोलेंगे छ। ठीक, तो छ लिख दीजिए। अगर आप शब्द बना सकते हो तो और अच्छा है बेटा, है ना। इसके साथ साथ आप इनसे शब्द भी बना सकते हो। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, ज्ञ। तो लिखो आप ज्ञ। ज्ञ से क्या शब्द बनेगा, ज्ञान। हाँ, ज्ञान, या ज्ञानवान, ज्ञानवान भी बना सकते हो। तो ये अक्षरों से संबंधित एक्टिविटी है, इसको बोलते हैं ड़। बेटा एक दो मैं बता रहा हूं आपको, आपको सारे लिखने हैं। ड़, ड से बनेगा शब्द बाण, जो धनुष बाण होते हैं ये ड आता है उसमें। ठीक है। ब से आप जानते हो बकरी बनती है, क्या बनती है, बकरी। इसको क्या पढ़ोगे आप, इसको पढ़ोगे वन, वंश, वंश, वंश हो गया। इसको पढ़ते हैं ध, ऐसे लिखिए ध। इससे शब्द क्या बनेगा, इससे शब्द बनेगा विद्यालय। कोई आपसे पूछे आपके विद्यालय का नाम क्या है, तो विद्यालय ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो इसी तरीके से बेटा आपको ये सारे के सारे शब्द लिखने हैं। इसको पढ़ते हैं रू। रू से शब्द बनाइए, रूप, रूपवान। तो इस तरीके से इससे शब्द बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं बेटा इसको आप सारे की सारी वर्कबुक है ना भर लोगे। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, सर इससे शब्द नहीं बनना हमसे, या यहां पर दिक्कत आ रही है। चलिए पेज नंबर अगले पे आते हैं। यहां पर आपको क्या करना है बेटा, शब्दों को पढ़िए। वहां पर ही बेटा, यहां पर ये वर्ण थे, ये क्या थे, अक्षर थे, ये पढ़ने थे। यहां पर आपको ये शब्द पढ़ने होंगे। ठीक है, तो देखो जरा क्या शब्द हैं। एक दो शब्द मैं पढ़ता हूं कठिन कठिन से जो लग रहे हैं मुझे, बाकी सारे आपको पढ़ने हैं। ये है बेटा ढोलक, ढोलना। तो ढो ल ना, ऐसा कैसा लिखना है। इसको पढ़ते हैं बेटा श्रम, श्रम, पढ़ना भी है लिखना भी है। इसको पढ़ते हैं बेटा दक्षता, दक्षता। दक्षता बेटा आपकी क्षमता होती है, आप क्या कर सकते हो। इसको पढ़ते हैं बेटा रक्षा, किसी की रक्षा करना, किसी को बचाना। ठीक है, इसको पढ़ेंगे अंश का, अंश का। ठीक है, बाकी बेटा जो छूट गए हैं वो आपको लिखने। इसको पढ़ते हैं शोभा, शोभा। अगर बेटा आपको जरा समझ में आ गया है तो आप ये पूरा का पूरा कर लोगे। इसको बोलेंगे संयम, सपे अंक की मात्रा संयम। ठीक, चलिए इसको पढ़ते हैं परीक्षा। जैसे आप पढ़ाई करते हो तो हर कक्षा में आपकी परीक्षा होती है। ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, इस तरीके से। तो हमने वर्ड पढ़ लिए बेटा, शब्द पढ़ लिए। अब बेटा वाक्यों में रिक्त स्थान पर उचित शब्द लिखिए। अब आ रहे हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान आपको भरने हैं। जैसे पूरा का पूरा वाक्य लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखा है बेटा, वाक्य नंबर 1, कुमार ने कांवर में बैठाकर अपने माता पिता को तीर्थ स्थानों के दर्शन कराए। तो बेटा ये कहानी है ना, रामायण की कहानी है। तो किसने बेटा अपने माता पिताओं को कांवर में बैठाकर तीर्थ स्थान के दर्शन कराए थे। तो दो ऑप्शन आपके पास हैं, ये श्रवण या कृषक। तो इसका आंसर बेटा श्रवण। ठीक है, यहां पर आप लिख दोगे श्रवण, श्रवण। श्रवण कुमार थे बेटा, इसके माता पिता इनके अंधे थे, तो इन्होंने अपने अंधे माता पिता को कांवर में बिठाया और तीर्थ करवाए। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, पक्षी आकाश में, बेटा अब आकाश में क्या करते हैं, रहते हैं कि उड़ते हैं, बताओ जरा। तो इसका आंसर बेटा उड़ते हैं। तो इसमें लिख दो उड़ते, उड़ते। तो बेटा पक्षी आकाश में उड़ते हैं, रहते नहीं है। रहते कहाँ हैं, रहते हैं घोंसलों में। कहाँ रहते हैं, घोंसलों में। याद रहेगा बेटा, पक्षी आकाश में उड़ते हैं और घोंसलों में रहते हैं। और घोंसले कहाँ बनते हैं,
घोंसले बनते हैं पेड़ पर। प्रश्न नंबर 3, किले को, जो किले होते हैं जैसे धार का किला है, मांडू में किला है, ग्वालियर में किला है, जबलपुर में भी किला है, ठीक है। तो किले को और क्या कहते हैं बताओ? किले को भी कहते हैं। तो किले को बेटा गढ़, इसमें क्या वर्ड दो? गढ़, गढ़, और के नीचे बिंदी आएगा बेटा, है ना। तो किले को हम गढ़ भी कहते हैं, याद रहेगा। चलिए पॉइंट नंबर 4, हमें बोलते समय वाणी पर, वाणी मतलब होती है आवाज, है ना। आपकी जो आवाज है, जो आप बोलते हो, तो उस आवाज पर रखना चाहिए, 2 ऑप्शन है। क्या रखना चाहिए बेटा? संयम या कटुता। तो इसका आंसर है संयम। क्या रखना चाहिए? संयम। संयम का मतलब बेटा सोच समझकर बोलना, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है किसी को भी तू तड़ाक बोल दो, किसी को अपशब्द कह दो, बिना सोचे समझे किसी को कुछ कह दो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको अपने वाणी पर बोलते समय संयम रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए बच्चों? संयम। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? सैनिक। सैनिक जानते हो आप सभी? हाँ, जो सेना में अपने देश की करते हैं, क्या करते हैं? देश की क्या करते हैं बताओ? सुरक्षा करते हैं कि अनदेखी करते हैं? तो इसका सही आंसर है सुरक्षा। तो इसमें भर दीजिए सैनिक देश की सुरक्षा करते हैं। क्या करते हैं? सुरक्षा। याद रहेगा प्यारे बच्चों। चलिए समझ समझ के भरना है सभी को। मां सरस्वती का वाद्य यंत्र, स्कूलों में बेटा मां सरस्वती की पूजा होती है, ठीक है। मां सरस्वती ज्ञान की देवी है। तो मां सरस्वती का वाद्य यंत्र, वाद्य मतलब उनके फोटो आपने देखे होंगे, तो उनके हाथ में एक म्यूजिकल मतलब संगीत का यंत्र रहता है। तो वो यंत्र है, क्या है बेटा? 2 ऑप्शन आपके पास, वीणा या बांसुरी। तो इसका आंसर है बेटा वीणा। वाद्य यंत्र वीणा है, ठीक है ना। अच्छा, मां सरस्वती का वाद्य यंत्र वीणा हो गया। तो क्या आप मुझे बता सकते हो जो बांसुरी है, ये वाला बांसुरी, तो ऐसे कौन से भगवान हैं जो बांसुरी बजाते हैं? बता सकते हो आप मुझे? ये मेरा आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना कमेंट बॉक्स में। ऐसे कौन से भगवान, एक भगवान ऐसे भी हमारे जो हिंदू धर्म के भगवान हैं, वो बांसुरी बजाते हैं, ठीक है। बांसुरी बजाते हैं, उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। अच्छा, एक हिंट दे सकता हूं मैं आपको, इस वीडियो की शुरुआत में मैंने उनका नाम लिया था, ठीक। चलिए, ये शब्द भंडार है बेटा। शब्द भंडार से मतलब अलग अलग प्रकार के शब्द होते हैं, वो आपको आने चाहिए। अलमारी, इसको पढ़ते हैं बेटा अलमारी। आप जानते हो अलमारी में हम कपड़े रखते हैं, कुछ सामान रख सकते हैं अलमारी में ऐसे, है ना। आपके स्कूल में भी अलमारियां हैं। रसोई, रसोई घर में क्या करते हैं बेटा? रसोई घर में खाना बनाते हैं। तो आप चाहो तो इन शब्दों पर वाक्य बना सकते हो। जैसे रसोई पर वाक्य बनाना है तो आप लिख सकते हो रसोई में हम खाना बनाते हैं, इस तरीके से, रसोई में हम खाना बनाते हैं, बस इतना सा। तो थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी आप कर सकते हो, ठीक। अलमारी पे बताओ, बनाते हैं, अलमारी पे कोई वाक्य बनाओ जरा, ठीक। तो ये अलमारी पे एक वाक्य बनाना और बांसुरी कौन से भगवान बजाते हैं, ये 2 काम आपको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देने हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए बेटा, आज की वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले बेटा एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस चैनल को, ये चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा MP, इसको लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, उनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, इसमें और कुछ है क्या बेटा? दिवस 6 में कुछ और बचा है क्या? हाँ, थोड़ी सी एक कहानी और है बेटा। चलिए इसको भी आगे पढ़ते हैं। कहानी में क्या है, इसमें क्या करना है बेटा आपको? किसान और चूहे की कहानी है। किसान और चूहा दोनों दोस्त थे। कौन कौन दोस्त थे? एक किसान था, एक चूहा था। एक रात किसान के घर चोर आया। तो चोर कहां आया? किसान के घर। किसान गहरी नींद में सो रहा था,
चोर अलमारी खोलने लगा। देखो अलमारी शब्द आया था ऊपर, अलमारी मतलब जिसमें सामान रखते हैं। चोर को अलमारी खोलते हुए चूहे ने देख लिया। चोर अलमारी खोल रहा था, उसे चूहे ने देख लिया। चूहा झट रसोई में भागा। देखो रसोई शब्द आया था, कहाँ भागा? रसोई में, जहां पर खाना बनता है। रसोई में जाकर चूहा बर्तन गिराने लगा। उसने क्या कर दिया? बर्तन गिराने लगा। अब आपको यह सोचना है बेटा, चूहे ने बर्तन क्यों गिराए थे? बताओ, बता सकते हो आप चूहे ने बर्तन क्यों गिराए? बर्तनों की आवाज सुनकर, बर्तनों गिरेंगे बेटा, बर्तन तो आवाज होती है, तो बर्तनों की आवाज सुनकर किसान जाग गया। किसान की नींद खुल गई। उसने चोर को देखा। किसान ने झट से उसे पकड़ लिया। तो किसान ने किसको पकड़ लिया? चोर को। तो चोर चोरी नहीं कर सका। ये छोटी सी कहानी है बेटा। अब इसके बाद आपको जवाब देने हैं मौखिक, ठीक है। प्रश्न 1 कहता है चोर चोरी क्यों नहीं कर सका? बताओ जरा, चोर चोरी क्यों नहीं कर सका? तो चोर चोरी क्यों नहीं कर सका? क्योंकि किसान जाग गया था, है ना। क्योंकि किसान जाग गया था, है ना। या कह सकते हो किसान ने चोर को पकड़ लिया क्योंकि किसान जाग गया था। और कैसे जागा था किसान? बताओ जरा। बर्तनों के गिरने की आवाज सुनकर। चूहे ने किसान की मदद कैसे की? बताओ। तो चूहे ने बर्तन गिराकर मदद की। कैसे मदद की थी? बर्तन गिराकर। बर्तन गिराकर कैसे मदद की? बताओ जरा। क्योंकि चूहे ने बर्तन गिराए तो उससे आवाज हुई, और आवाज सुनकर के किसान जाग गया, ठीक है। किसान और चूहा दोस्त कैसे बने? बताओ। तो किसान और चूहा बेटा पहले से ही दोस्त थे। लिखा है कि नहीं लिखा है? किसान और चूहा पहले से ही दोस्त थे, ठीक। तो ये आपको कहानी के उत्तर मौखिक देने हैं। एक छोटा सा काम और है बेटा, ये फिर एक्सरसाइज आपकी खत्म हो रही है। छोटा सा काम इतना है जो कि वो काम आपको ही करना है। कुछ जानवर दिख रहे हैं बेटा आपको इसमें, जानवर और पक्षी। अब इनमें से कौन कौन से जानवर आपको पहचान में आ रहे हैं और कौन कौन से पक्षी पहचान में आ रहे हैं? एक तो पक्षी ये पहचान आ रहा है बेटा मुझको, तोता। क्या है ये? तोता हूं मैं, तोता हूं, हरे रंग का तोता हूं। बस इनके नाम लिखने हैं आपको। तोता, पहचानो जरा। और क्या है ये? भेड़ है क्या बेटा? ये देखो भेड़, ये भेड़, भेड़, भेड़ लिख दो। और क्या है? ये बकरी है, बकरी, बकरी, तो बकरी। तो इन जानवरों को बेटा आपको पहचानना है और इनके नाम लिखने हैं। जानवर पक्षी कोई भी। ये बेटा खरगोश है, ये छोटा सा, ये खरगोश है, खरगोश। अच्छा इसमें मुर्गा किसको दिख रहा है? मुर्गा। बताओ जरा देख करके, खरगोश दिख गया तो मुर्गा बताओ। ये रहा मुर्गा और ये रही मुर्गी। तो लिख सकते हो मुर्गा। ग के ऊपर आ र लगेगा ऐसे, मुर्गा। एक छोटी सी मुर्गी भी है, मुर्गी, मुर्गी। बड़ी की मत लगी, ऊपर र लगेगा ऐसे, ठीक है। ऊंट दिख रहा है किसी को? ऊंट। बताओ जरा, ऊंट दिख रहा है? ऊंट, ये रहा ऊंट, सबसे लंबा दिख रहा है ऊंट। तो लिखो ऊंट, ऊंट ऐसे लिखे, ऊंट, ठीक। बाकी के बेटा 9, 10, ये 5 नंबर ये मैंने आपके लिए छोड़े हैं, आप लिख सकते हो। ये दिख रहा है मुझे गधा, जो पढ़ाई नहीं करता उसको क्या कहते हैं? गधा। जिसके ऊपर हम शादियों में बैठते हैं, नाचते हुए जाते हैं, दूल्हा बैठता है। ये रहा घोड़ा। तो आपको यहां पर इनके आंसर लिखने हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो पाने के लिए आपका धन्यवाद। इसी तरीके से हमारे वीडियो देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ और साथियों के साथ इसको शेयर करें। चलिए, थैंक यू बेटा।